वेलकम टू रैंक राइज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान। ये एमपीपीएससी के एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इससे एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं प्रशासनिक नोडल एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार की। तो पहले अपन देखेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय किसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन द्वारा स्थापित हुआ है, कब? 1999 में। तो पहले ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था, जिसको 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन हुआ। इसके केंद्रीय मंत्री है जोएल ओराम। और प्रथम जो इसके मंत्री थे जोएल ओराम थे। 18वीं लोकसभा में अर्जुन मुंडा हैं और राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें जनजातीय कार्य विभाग का, तो इसका पुराना नाम क्या है? आदिम जाति कल्याण विभाग था। अब इसको बदल के जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया। इनके राज्य मंत्री हैं डॉक्टर कुंवर विजय सिंह, जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैधानिक और सलाहकार निकाय। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये है। इसका गठन 29 जून 1995 में हुआ था। इसका अधिनियम आया है मध्य प्रदेश का 1995 में। इसका मुख्यालय अपन को भोपाल में है। इसकी संरचना कितनी है? 3 अशासकीय सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अभी वर्तमान का तो नहीं पता, लेकिन पूर्व अध्यक्ष के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय एसटी आयोग कब गठित किया गया? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दूसरा देखते हैं मध्य प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद। ये इसका गठन हुआ था 1997 में। पुनर्गठन हुआ है 8 सितंबर 2014 को। इसका संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 244 के तहत स्थापित होता है। इस परिषद में कम से कम 20 सदस्य होते हैं, जिसका 2/3 अपन को विधानसभा में एसटी वर्ग के विधायक द्वारा होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख अनुसंधान एवं स्वास्थ्य संस्थान देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान है, जिसको एनटीआरआई कहते हैं, इसका गठन 2022 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य आ जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई है, यहाँ पे एनआईआरटीएच है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका गठन 1984 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। तो अब पहले इसका नाम जो ये राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान हुआ है, इसका नाम परिवर्तित कब हुआ है? 2014 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। ये आप अलग से जानकारी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला। तो मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान, इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका गठन 20 अप्रैल 1954 में छिंदवाड़ा में हुआ था। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? ये इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो ये कब आया? 1965 में। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, 2008 से भारत द्वारा इसको ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लिए नोडल संस्थान है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं उच्च शिक्षा एवं अकादमिक संस्थान में। तो यहाँ देखते हैं, तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, इसका ये 2007 अधिनियम से गठन हुआ है 2008 में। कहाँ है इसका? ये अमरकंटक पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि इसके साथ 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, एक मैकल इनसाइट, एक मैकल मीमांसा। अब मैकल से याद रखेंगे क्योंकि अमरकंटक कहाँ है? मैकल पहाड़ी में है। तो उससे याद रखिएगा कि यहाँ से मैकल ही जाता है। तो मैकल इनसाइट और मैकल मीमांसा, ये मध्य प्रदेश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। अब नेशनल पेशा इंस्टीट्यूट, तो ये आ सकता है, ये कहाँ है? अमरकंटक परिसर में है। इसी कॉलेज के अमरकंटक परिसर में है। देश का पहला पेशा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको बनाया गया है। अब एक और विश्वविद्यालय को देख लें जो जनजाति की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्रांति सूर्य टंटा मामा भील यूनिवर्सिटी, इसकी घोषणा 2024 में है। ये खरगोन में स्थापित होना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एमपी सेट की। तो कौशल विकास एवं रोजगार, इसका गठन 1981 में हुआ है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। ये क्या है? जनजातीय युवाओं को कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके साथ अभी वर्तमान में इसको टेक्निकल वगैरह की भी इसको ऐसा दिया गया है। अब अगला आ जाए उद्यमी विकास संस्थान। इसका गठन 20 मार्च 1980 को हुआ है। ये जनजातीय कार्य विभाग के अधीन है एवं जनजातियों से संबंधित प्रशिक्षण वगैरह ये उपलब्ध कराता है। अब आगे चलते हैं। तो वित्तीय सशक्तिकरण एवं विपणन मार्केट देखते हैं। तो ट्राइफेड देखते हैं। तो ट्राइफेड इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसका गठन याद रखिएगा 1987 में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 13 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें से एक कहाँ होगा? भोपाल में है। ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग तैयार करना। विशेष पहल क्या है? उत्पादकों के विकास से नाफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। ये PYQ है, एक बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नाफेड के साथ इसको वो किया गया है। इसका एक आउटलेट है, इस पर दिया नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा।
इसका आउटलेट है जो 1999 में डेवलप हुआ है, ट्राइब्स इंडिया करके नाम है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, इसका गठन 2001 में हुआ है, नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। अगर यही मध्य प्रदेश में आए, ये राष्ट्रीय है। अगर ये मध्य प्रदेश का पूछे, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, ये 1 अप्रैल 1995 में आया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विशेष पिछड़ी जाति पीवीजीटी एवं विमुक्त जातियों के अभिकरण के लिए। तो जो कोल जनजाति विकास अभिकरण है, ये 2011 का आया हुआ है। इसमें से एक अध्यक्ष होता है जो कोल जनजाति से होता है, 5 अशासकीय सदस्य होते हैं जिसमें से 3 कोल होते हैं और 2 विषय विशेषज्ञ होते हैं। और माफ़ करिएगा, एक नहीं, इसमें 11 शासकीय सदस्य होते हैं, एक को काट के 11 होते हैं। अब आ जाते हैं विमुक्त घुमंत एवं अर्धघुमंत जनजाति कल्याण विभाग, इसका गठन 2011 में हुआ। मुख्यालय राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। वर्तमान मंत्री कौन है? कृष्णा गौर। बिल्कुल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब आगे चलते हैं कला संस्कृति एवं साहित्य संरक्षण में। तो मध्य प्रदेश लोक कला बोली विकास, ये 1980 में गठन हुआ है। मुख्यालय भोपाल में है। इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? चौमासा, जो 1983 से प्रकाशित हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी है वन्य प्रकाशन, जो 1980 से है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इसके साथ बाल साहित्य समझ झरोखा है, जो मासिक बाल पत्रिका है, मतलब मंथली आती है। और कामिक बुक है टंट्या भील के जीवन पर आधारित कामिक बुक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको किसी बुक पे अभी नहीं मिलेंगे, तो आप इसको नोट डाउन रखिएगा। आगे चलते हैं। तो सामुदायिक रेडियो केंद्र देखना है। तो सबसे पहले पहला देखेंगे। तो पहला कौन सा है? भाभरा का अलीराजपुर में जो है भील सामुदायिक जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, भील का जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो पहला है। और वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र पूछे, वो भी अलीराजपुर में स्थित है। ये अगर पूछे तो अलीराजपुर में है। ठीक, अब भील से संबंधित देख लेते हैं। तो भाभरा अलीराजपुर हमने पढ़ लिया है। एक नालछा धार में है, एक मेघनगर झाबुआ में है। ठीक, कोरगू का खंडवा में है, भारिया का बिजौरी छिंदवाड़ा में है, और बैगा का चाड डिंडोरी में है, और बैहर बालाघाट में है। 2 ठो है। सहरिया का सिसईपुरा शिवपुर में है। तो ये आप एकदम से ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं कुछ नवाचार के तरफ। तो सरकार ने जन जागरूकता जनजातियों के प्रति बढ़ाने के लिए कुछ नवाचार किए हैं, जैसे साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम बढ़ते कदम। तो ये बढ़ते कदम आ जाएगा, निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? रेडियो कार्यक्रम है, आप ध्यान रखिएगा। फिर टेलीविज़न में आ जाएंगे। टेलीविज़न में क्या है? नए दौर। ये टेलीविज़न में दौर दिख जाएगा, तो नए दौर। फिर वित्रचित्र, मतलब डॉक्यूमेंट्री, जैसे एक फैसला भील में मूवी आई थी, उसी तरह एक नाम है आदिवासी स्वर्ण विवरण वित्त चित्र। इस ये क्या है? फिल्मों की एक श्रृंखला है। और मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? तो ये झाबुआ में है, 1994 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये आप देखिएगा। एक बार अपन शॉर्ट में सब कुछ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान संस्थान कब के गठित हुआ? 1954 भोपाल में। जनजातीय सलाहकार परिषद 1957 भोपाल में। लोक कला 80 में है, ये भी भोपाल में। वन्य प्रकाशन भी 80 में है। जनजाति राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान 1984 में है। 2014 में इसका नाम परिवर्तित हुआ है। ट्राइफेड 1987 में है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 1995 में है। अगर नेशनल वाला बोले तो ये 2001 में है। मध्य प्रदेश जनजाति आयोग कब है? 1995 में है। और अगर सेंट्रल का पूछे तो ये कब आएगा? 19 फरवरी 2004। तो ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अगली योजनाओं के बारे में वीडियो बनाना है या जनजाति के संबंधित किस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।